अपनी कार से हाईवे पे ट्रेवल कर रहा था। दोपहर का टाइम था और वो अपने मजे में अपनी धुन में गाड़ी चला रहा था। आगे एक पुल था जिसके नीचे नदी थी। जब वो आदमी पुल क्रॉस कर रहा था तो अचानक उसको लगा कि गाड़ी चलाने में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। उसको अंदाजा हो गया था कि गाड़ी का कोई ना कोई टायर तो पंक्चर हुआ है। उसने उसी वक्त गाड़ी साइड पे लगाई, उतर के देखा कि लेफ्ट साइड का पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया। अब वो बंदा थोड़ा परेशान कि इतनी तेज धूप में मुझे टायर बदलना पड़ेगा। खैर जो भी कर लो, टायर तो चेंज करना ही पड़ेगा। उसने गाड़ी में से जैक निकाला, जैक को फिट किया, उसके बाद टायर के बोल्ट्स खोले और उनको एक साथ साइड में रख दिया। अब वो टायर को निकालने लगा। उसने जोर लगाया, झटके से पीछे खींचा। इसी दौरान उसका पाँव बोल्ट्स पे लगा और चारों बोल्ट नदी में गिर गए। अब वो बंदा भयंकर वाला परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में। अब क्या होगा? अब मैं टायर नहीं चेंज कर पाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे जहां पहुंचना है कैसे पहुंचूंगा, कितना लेट हो गया हूं, इतनी गर्मी में कोई दूर दूर तक नहीं है, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। शिट यार, ये कहां फंस गया, क्या हो गया? अब वो निराश होकर खड़ा है। उसकी सोच काम नहीं कर रही, क्योंकि जब भी वो सोचने बैठता है उसको एक ही बात बार बार याद आती है कि सारे बोल्ट नीचे गिर चुके हैं और वो आगे नहीं जा सकता। अब ये बंदा परेशानी में साइड में खड़ा, काफी देर निकल चुकी है। अब सामने से उसको नजर आता है एक किसान आ रहा है। ये सोच रहा होता है इससे मदद मांगू ना मांगू, ये क्या मदद कर पाएगा मेरी। अभी ये सोच ही रहा होता है कि किसान खुद ही आकर पूछ लेता है, साहब कोई परेशानी है तो बताइए, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? वो आदमी जो कि पहले से ही परेशान है, गुस्से में बोलता है, मेरा टायर पंक्चर हो गया, स्टेपनी लगाने लगा, बोल्ट नदी में गिर गए, आसपास कोई मैकेनिक नहीं है, तू भी क्या मेरी मदद करेगा? वो किसान समझ गया कि गर्मी और परेशानी की वजह से ये बंदा गुस्से में है। किसान मुस्कुराता है और कहता है कि साहब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक है जिसके पास आपको गाड़ी का सामान मिल जाएगा, और वहां जाने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी गाड़ी के बाकी के तीनों टायर का एक एक बोल्ट निकालकर इस टायर में लगा लो और फिर धीरे धीरे गाड़ी चलाकर वहां तक चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। वो आदमी हैरान रह गया, उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया। कहता, भाई साहब, जिस प्रॉब्लम से मैं आधे घंटे से जूझ रहा था, इसने कितनी आसानी से उसका सोल्यूशन दे दिया। उसने किसान को बोला, सॉरी यार, मैं गुस्से में था, लेकिन तुझे इतनी जल्दी सोल्यूशन कैसे मिल गया? पहले भी ये प्रॉब्लम हुई थी क्या कभी तेरे साथ? किसान मुस्कुराया और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फर्क है कि आप उस परिस्थिति में अपनी परेशानी के बारे में सोच रहे थे, मैं उसी परिस्थिति में हल के बारे में सोच रहा था। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ जाओ, मोदी और बाकी नेताओं में यही फर्क है। राहुल, ममता, केजरी, अखिलेश, मायावती, चंद्रबाबू, शरद पवार जैसे नेता सिर्फ प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं कि वो मोदी के रहते कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपना विकास कर पाएंगे। जबकि मोदी सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि वे सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। राहुल और उनका कुनबा अपने वंश को बढ़ाने के लिए मोदी को अपना प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि मोदी देश का विकास करने के लिए हर प्रकार से सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब 2019 के लिए आपको तय करना है कि आपको प्रॉब्लम्स का पिटारा चाहिए या सॉल्यूशंस का खजाना चाहिए।